Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is the Stone Age. So here we try to understand the Stone Age chapter in a brief so that on that basis हम जो क्वेश्चन है लास्ट ईयर के दैट इज द GGIC लेक्चरर क्वेश्चन और GIC लेक्चर क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले कि स्टोन एज है क्या। अब ये जो स्टोन एज है बेसिकली वो एज है जिसको डिस्क्राइब किया जाता है वो पीरियड ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन जहां पे जो स्टोन था was used as a most hardest material for making tools। तो स्टोन एज का नाम कैसे स्टोन एज पड़ा, तो थ्री फैक्टर्स हैं। फर्स्ट कि यहाँ पे जो स्टोन है दैट वाज द हार्डेस्ट मटेरियल नोन टू द मैनकाइंड एट दैट टाइम। साथ ही साथ ये एडवांस टेक्नोलॉजी थी, दैट इज द स्टोन इज द एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ दिस एज एंड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो कि हमको स्टोन एज के बारे में मिली है वो हमको वेरियस स्टोन से मिली है। सो दैट इज व्हाई दिस एज इज कैरेक्टराइज्ड एज एन स्टोन एज। ओके, और वेरियस टूल्स हमको यहाँ पे देखने को मिले हैं। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि स्टोन एज कब से स्टार्ट हुआ। तो इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 2.5 मिलियन टू 2 मिलियन ईयर अगो तक इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। और ये जो ट्रांजिशन है आउट ऑफ द स्टोन एज अकर ये स्टार्ट होता है बिटवीन 6000 BC से लेकर 2500 BC तक। अब यहाँ पे जो मैन है इज सेड टू बी हैव अपीयर्ड फर्स्ट इन अफ्रीका, यानी अर्थ पे जो मैन है वो फर्स्ट अफ्रीका के रीजन में मिला था। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और कैरेक्टरिस्टिक भी देखे गए हैं सच एज अगर हम बात करें ट्रू ऑक्स, ट्रू एलिफेंट एंड ट्रू हॉर्स। और ये जो फर्स्ट मैन जो अफ्रीका में मिला था ये बिलोंग करता है फ्रॉम द अर्ली प्लेस्टोसीन पीरियड। अब ये जो वेरियस पीरियड हैं ये रिलेट करते हैं कि जो आइस एज है और कैसे कैसे आइस एज और जो इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल होता जा रहा है। पहले कंप्लीट आइस एज था तो लाइफ और जो दैट इज ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए लाइफ नहीं थी अर्थ पे। विद द पैसेज ऑफ टाइम हल्के हल्के जो इन्वायरमेंट फेवरेबल होता गया वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म फिर इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन स्टार्ट होता गया और फेवरेबल इन्वायरमेंट हुआ दैट इज द होलोसीन पीरियड में एंड ऑफ द आइस एज। वहां पे हम देखते हैं इवोल्यूशन जो ह्यूमंस का स्टार्ट हो गया था वो और फास्टर पेस पे हमको देखने को मिलता है। इंडिया में बात करें तो ये वर्ल्ड लेवल पे हो गया। इंडिया में जो बोरी है महाराष्ट्र में जो कि लोकेटेड है वहां पे हमको अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं मैन इन इंडिया में और जो कि बिलोंग करते हैं दैट इज द मिडिल प्लेस्टोसीन पीरियड से ये बिलोंग करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट इंपॉर्टेंट टुडेज टॉपिक दैट इज द स्टोन एज इन डिटेल। अभी तक हमने ये इंट्रोडक्शन देख लिया, अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अब ये जो एज है जहां पे प्री हिस्टोरिक मैन बेसिकली स्टार्ट किया था उसने स्टोन्स का यूज करना फॉर देयर यूटिलिटेरियन पर्पस और उसको हम टर्म करते हैं एज ए स्टोन एज। अब यहाँ पे जो हिस्ट्री है एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स दैट इज द प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड द लास्ट इज द प्रॉपर हिस्ट्री। अब हिस्ट्री ये जो है प्री हिस्ट्री यहां पे कोई भी राइटिंग का डेवलपमेंट नहीं है, नो राइटिंग डेवलपमेंट। हिस्ट्री में प्रॉपर राइटिंग एमर्ज हो गई थी, सो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है केम फ्रॉम दी और थ्रू राइटिंग। अब प्रोटो हिस्ट्री में राइटिंग एमर्ज हो गई थी बट हमको इसकी इंफॉर्मेशन वेरियस अदर सोर्सेज से देखने को मिलती हैं, नॉट फ्रॉम इट्स सोर्सेज। एग्जाम्पल में बात करें दैट इज दी हड़प्पा। अभी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसमें वेरियस सील्स मिली हैं और उनमें कुछ एक फॉर्म ऑफ राइटिंग की स्क्रिप्ट है बट हड़प्पन्स को प्रोटो हिस्ट्री में इसलिए रखा गया है बिकॉज इसकी जो स्क्रिप्ट है दैट इज नॉट यस डेसिफर्ड सो फार, उसके बारे में डिकोड नहीं किया गया है। सो ऑन दैट बेसिस हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब ये जो स्टोन एज है ये प्री हिस्टोरिक से रिलेट करता है। तो यहाँ पे जो मैन है उसने स्टोन को यूज करना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे एक वर्ड आया है इंपॉर्टेंट दैट इज द यूटिलिटेरियन के लिए। अपनी यूटिलिटी के लिए स्टोन का वो यूज कर रहा है और इसको हम स्टोन एज कहते हैं। अब ये जो स्टोन एज है इसको डिवाइड किया गया 3 ब्रॉड डिवीजन में, ठीक है ना। और उसमें हम बात करें दैट इज द पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। नेक्स्ट आ जाता है मीजोलिथिक एंड द लास्ट इज द नियोलिथिक। अब यहाँ पे जो लिथिक है, लिथिक मीन्स स्टोन। अब ये जो इसमें पैलियोलिथिक है, पैलियोलिथिक फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट दैट इज द लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड द अपर पैलियोलिथिक। ये काफी इंपॉर्टेंट फेज है बिकॉज
मोस्ट ऑफ द ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ था इज डन ओनली इन दैट पीरियड, सो दैट इज व्हाई ये पैलियोलिथिक एज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो जो नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज द पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, और यहां पे हम बात करें, यहां पे जो कैरेक्टराइजेशन होगा पीपल का ऑन द बेसिस ऑफ हंटर एंड ये फूड गैदरर्स होंगे, और यहां पे टाइम पीरियड की हम बात करें अप टू 9000 बीसी। अभी जो टर्म पैलियोलिथिक है या फिर ये जो हम पैलियोलिथिक कहेंगे, इट वाज क्वाइन बाई, किसने क्वाइन किया, तो अगेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट इज द जॉन ल्यूबॉक, और इन्होंने कब किया था, 1865 में इसको किया था। और ये रेफर करता है प्री हिस्टोरिक एरा जो कि डिस्टिंग्विश करता है बाय द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट स्टोन टूल्स। यहां पे हमको फर्स्ट स्टोन टूल्स देखने को मिलते हैं, फर्स्ट स्टोन टूल्स यहां पे हमको देखने को मिलते हैं। अब ये जो स्टोन टूल्स है इसमें मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, उस टाइम पे क्वार्ट्जाइट मटेरियल यूज हो रहा है, और इसलिए जो पैलियोलिथिक मैन है उनको हम क्वार्ट्जाइट मैन भी कहते हैं, बिकॉज जो स्टोन है उसका नेम क्वार्ट्जाइट है और इसके आगे हमने मैन लगा दिया। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें जो पैलियोलिथिक एज है इसको डिवाइड करते हैं हम 3 पार्ट में, दैट इज द लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक। अब ये किसके बेसिस पे करते हैं कैटेगराइजेशन, ये बेसिस पे करते हैं ऑन द नेचर ऑफ स्टोन जो कि ह्यूमंस ने बनाए थे अपनी यूटिलिटी के लिए, साथ ही साथ जो कि चेंजेस विटनेस हो रहे थे क्लाइमेट और एनवायरमेंट में, ठीक है। तो अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड द लोअर पैलियोलिथिक, इसको किस बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं, फर्स्ट जो स्टोन्स में वेरिएशंस मिले हैं, स्टोन्स वेरिएशन, और बेसिकली जिस तरीके से एनवायरमेंट को चेंज हो रहा था, चेंज इन एनवायरमेंट, उस बेसिस पे हमने इसको कैटेगराइज किया है। स्टार्टेड विद द लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक की एज की अगर हम बात करें तो ये जो लोअर पैलियोलिथिक एज है स्टार्ट होता है 5 लाख बीसी से 5000 बीसी तक। यहां पे ये अर्लीस्ट सब डिवीजन है पैलियोलिथिक का, या फिर अगर हम बात करें दैट इज द ओल्ड स्टोन एज भी इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो टूल्स हैं इस फेस के, इसमें कौन कौन से टूल्स आ जाते हैं, हैंड एक्सेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आने वाले जो क्वेश्चंस हम देखेंगे जीआईसी में डायरेक्टली पूछा गया है कि कौन से टूल्स किस पीरियड से बिलोंग करते हैं। वेरियस क्लीवर्स आ जाएंगे, चॉपर्स आ जाएंगे चॉपिंग के लिए, एंड वेरियस चॉपिंग टूल्स डेडिकेटली आ जाएंगे, चॉपिंग टूल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे जो लोअर पैलियोलिथिक एज की जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, तो वो कौन कौन सी है। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो साइट है दैट इज द बेलन वैली। अब ये जो बेलन वैली है ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, ओके, एंड साथ ही साथ कुछ पोर्शन इसका उत्तर प्रदेश में भी है। नेक्स्ट आ जाती है साइट दैट इज द भिमबेटका एंड जोगदहा, ये भी लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। तो ये सारी की सारी साइट्स आपको याद होनी चाहिए सो दैट अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बेलन वैली कहां पे लोकेटेड है, या फिर भिमबेटका, और ये जो दैट इज दी जोगदहा है ये कहां पे लोकेटेड है। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट साइट आती है दैट इज दी बैगोर। अब ये जो बैगोर है और साथ ही साथ बुद्धा पुष्कर, ये लोकेटेड है राजस्थान में। नेक्स्ट आ जाएगी पटने, नंदीपाले, यहां पे अगर हम देखें तो ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट रेणुगुंडा या फिर कुर्नूल केव्स की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा हमको आंध्र प्रदेश में। और नेक्स्ट सिंहभूम, ये आ जाएगा झारखंड। दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट्स दैट बिलोंग्स फ्रॉम द लोअर पैलियोलिथिक एज। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दैट इज द मिडिल पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं। अब ये जो मिडिल पैलियोलिथिक एज है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 50,000 बीसीई से 40,000 बीसीई तक ये चलता है। यहां पे जो टूल पैटर्न का है इट वाज बेस्ड अपॉन द फ्लेक्स, तो यहां पे वेरियस फ्लेक्स आ जाएंगे, साथ ही साथ क्रूड पेबल इंडस्ट्री आ जाएगी, पेबल इंडस्ट्री, सॉरी पेबल इंडस्ट्री, लेकिन यहां पे अभी क्रूड है, प्रॉपर तरीके से फिनिश नहीं है, क्रूड यहां पे यूज हो रहा है।
साथ ही साथ जो डोमिनेंट टूल रहेगा यहाँ पे बेसिकली वो ब्लेड्स रहेंगे, पॉइंट्स एंड वॉरियर्स। मिडिल पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो वहां पे इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो साइट आ जाती है दैट इज द नेवासा। अब ये जो नेवासा है इट वॉज लोकेटेड इन द महाराष्ट्र। नेक्स्ट अगेन भिमबेटका और नर्मदा वैली, अब ये दोनों लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाता है बैगौर, करमाली, करमाली वैली और दैट इज दी दिदवाना। ये सारी की सारी साइट्स लोकेटेड है राजस्थान में। नेक्स्ट सिंहभूम, ये लोकेटेड है झारखंड। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट इज द अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है दैट इज द 40,000 BCE से बात करते हैं हम, इट गोज अप टू 10,000 BC। अब यहां पे अगर हम इसको कैरेक्टराइज करें तो यहां पे हमको टूल्स देखने को मिलते हैं वेरियस बर्डन्स के, वेरियस ब्लेड स्क्रैपर्स भी देखने को मिलते हैं, ब्लेड स्क्रैपर्स। साथ ही साथ फ्लिंट इंडस्ट्री जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस करती है। यहाँ पे ये सारे वेरिएशन है टूल्स में कि जो ओल्ड टूल्स थे वो कंटिन्यू थे और उसके विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू टूल्स एमर्ज हुए थे। साथ ही साथ यहाँ पे अपीयरेंस देखने को मिलता है मॉडर्न मैन दैट इज दी होमो सेपियंस, होमो सेपियंस आर्काइक, और उसके बाद जो फुल फ्लेश ह्यूमन का एवोल्यूशन होता है दैट इज दी होमो सेपियंस एंड सेपियंस, दैट इज द मॉडर्न थिंकिंग मैन। ओके, अनदर अगर हम बात करें इस पीरियड की तो एनिमल रिमेन्स हमको देखने को मिलते हैं, वो मिलते हैं बेलन वैली में। और बेलन वैली ऑलरेडी हमने देख लिया है कहां पे मिलता है हमको, जो कि लोकेटेड है इन द मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। यहां पे हमको जो एविडेंस मिलते हैं इट शोज दैट वेरियस गोट्स, शीप्स, कैटल्स जो हैं इनको एक्सप्लॉइट किया जाता था और एक्सप्लॉइटेड। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है हमको यहां से डिराइव मिलती है ओनली फ्रॉम दी वन साइड। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट साइट्स है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे। ओके, तो पर्टिकुलरली साइट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो प्रायोरिटी है कि जो कि इंपॉर्टेंट साइट्स और उनकी लोकेशन जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है। देख लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में जो कि अपर पैलियोलिथिक एज, यहाँ पे काफी ज्यादा साइट्स हैं। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट साइट है दैट इज द सोहन वैली। अभी जो सोहन वैली है ये कहां पे लोकेटेड है? तो ये सोहन वैली लोकेटेड है दैट इज द वेस्ट पाकिस्तान में। और अगर हम बात करें वेस्ट पंजाब जो कि इंटर्न लोकेटेड है पाकिस्तान में। नेक्स्ट कुरनूल केव्स, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, दैट इज द आंध्र प्रदेश में। अगेन बेलन वैली बोथ मध्य प्रदेश प्लस यूपी। तो साइट्स जो हैं वो भी लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल और अपर में कुछ सेम है। नेक्स्ट नेवासा, अभी जो नेवासा है दैट वाज फ्रॉम महाराष्ट्र। नेक्स्ट साबरमती वैली, एज अ नेम सजेस्ट क्वाइट सिंपल, गुजरात में। नेक्स्ट सिंगरौली, इट वाज इन मध्य प्रदेश। Gichalur, it was located in Andhra Pradesh. Next, Hangsi Valley, quite important site, please do remember. Hangsi Valley जो है it was from Karnataka. यहां से हमको कर्नाटका से मिलता है ये। नेक्स्ट साइट Atirampakam. दिस साइट Atirampakam इज फ्रॉम तमिलनाडु, यहां से देखने को मिलता है। नेक्स्ट पहलगम, it was from Kashmir. Another site that is the Hathnora, again important site, Hathnora, Narmada Valley along with Bhimbetka. Adamgarh, these are quite important sites and it was located in Madhya Pradesh. Okay, next is the Kotlayar Valley, that in turn located in the Tamil Nadu.
सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स जो है इट वाज बिलोंग्स फ्रॉम द अपर पैलियोलिथिक एज साइट। और ये सारी की सारी अगर आपको याद नहीं भी, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हो गई सच एज हथनोरा हो गई, अतिरम पक्कम हो गई, तो आपको ये रिमेंबर होना चाहिए कि ये किस एरिया से बिलोंग करती हैं और ये किस स्टेट में करेंटली हैं। नेक्स्ट अनदर फेज आता है स्टोन एज इवोल्यूशन का, और वो है दैट इज द मीजोलिथिक। मीजोलिथिक की बात करें तो ये मिडिल फेज है और क्वाइट इंपॉर्टेंट फेज है। मीजोलिथिक भी हंटर यहां पे और हर्डर्स का वर्ड यूज करेंगे, नॉट गैदर का, तो हंटर एंड हर्डर्स। इसका जो टाइम पीरियड है स्टार्टिंग फ्रॉम दी 9000 बीसी से ये कंटिन्यू रहेगा 4000 बीसी तक। अब ये जो मीजोलिथिक है इसको ट्रांजिशनल स्टेट्स कहते हैं और ट्रांजिशनल फेज कहा जाता है। What was the reason why this phase is known as the transitional phase? It is because ये आता है बिटवीन द पैलियोलिथिक जो कि ओल्ड स्टोन एज है और न्यूलिथिक जो कि न्यू स्टोन एज है। दैट इज वाई इसको ट्रांजिशनल फेज कहते हैं कि ओल्ड स्टोन एज से ट्रांजिशन फेज में होगा ये मेसोलिथिक पीरियड, फिर न्यू स्टोन एज में। अभी जो मेसोलिथिक पीरियड है ये टेक्नोलॉजिकली कैरेक्टराइज किया जाता है स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टूल्स, और वो होते हैं माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स हैं, या फिर अगर हम बात करें इनको तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं स्मॉल पॉइंटेड एंड शार्प स्टोन टूल्स, ये हमको देखने को मिलते हैं। और दूसरी चीज ये जो माइक्रोलिथ्स हैं ये हमको और एक चीज बताते हैं, दैट इज द एमर्जेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इन स्टोन एज। दैट इज ये जो टूल्स हैं ये कंपोजिट टूल्स हैं। कंपोजिट टूल्स इन द सेंस इन टूल्स का जो साइज है जस्ट 3 सेंटीमीटर, जैसे इस टाइप का साइज है। तो ये कंपोजिट कैसे हुआ, तो इसको स्टोन टूल जो है इसको अलग है, लेकिन इसको अटैच कर दिया गया फिर एक स्टिक से, और जो कि बो एंड एरो में यूज होता है। तो यहाँ पे कंपोजिट टूल्स हमको देखने को मिलते हैं। तो एग्जैक्टली वर्ड आ जाएगा कि यहाँ पे जो कंपोजिट टूल्स हैं हमको किस फेज में देखने को मिलते हैं, तो करेक्ट आंसर विल बी द मेसोलिथिक पीरियड। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, जो आदमगढ़ है, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और जो बैगौर है जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, वो हमको प्रोवाइड करवाता है अर्लीस्ट एविडेंस, जो कि इन टर्न प्रोवाइड करवाता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स सच एज काउज हो गया, हॉर्सेस हो गई, एंड अदर पोल्ट्री एंड फार्म एनिमल्स। ओके, तो आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, बैगौर इन राजस्थान, अर्लीस्ट एविडेंस। और ये अर्लीस्ट एविडेंस कहां के, दैट इज द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। कौन कौन सी डोमेस्टिकेशन, सच एज काउज हो गई, हॉर्सेस और अदर पोल्ट्री एंड फार्म एनिमल्स। अब यहां पे हम और बात करें तो साइट लाइक भीमबेटका, नेक्स्ट आदमगढ़, प्रतापगढ़, और साथ ही साथ जो मिर्जापुर है वो रिच है काफी मेसोलिथिक आर्ट एंड पेंटिंग्स में। ओके, तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन हमको ये देखने को मिलती है। दिस इज द इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट इज द लंगनाच, LANGHNAG, Langnach, and it is located in the Gujarat. Another important site of this age, that is the Tilwara, 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 and next is the Baigor. Now Baigor we already discussed, it was located in Rajasthan. Third one is the Patne, PATNE, Patne. Next is the HATKHAMBA, Hathkhamba, and both are located in the Maharashtra. Fourth one is the Damdama, DAMA, Damdama. Another important site, that is the Chopani, Mando, MANDO. This site is located in Uttar Pradesh. Again, it's an important and prominent site. Next site is Panchmari, MARHI, Panchmari, Bhimbetka, and Adamgarh. These all sites are located in the Madhya Pradesh. So Madhya Pradesh in this regard holds important sites either in terms of Paleolithic age, Upper Paleolithic age, or Mesolithic age as well. Apart from these other sites as well, that is the Sanganakallu. And why this site is important? It is because this site is located in the Karnataka region.
especially in the south. So that's why it is important. Another is the Gauri Gundan. Again, it's located in the south region, that is the Andhra Pradesh. Okay, so these are some of the important sites. Along with it, I would like to mention one more site, that is the Mahadaha. Here some sort of human bones evidence is found along with its joints. So again, it's an important one. Now, next important phase of the Stone Age is the Neolithic Age. Let's discuss it. Neolithic Age, and the time period of this age is starting from the 4000 BC and it continues till the 1800 BC. Now, Neolithic Age is known for its various number of changes. First and the foremost is the food producers. Now, earlier Stone Age are characterized on the basis of food gatherers. Now, the first time man became the food producer. So Neolithic Age अगर हम बात करें या फिर न्यू स्टोन एज की बात करें, it was the last phase of the Stone Age and it was characterized by the use of polished stone. So in this age, polished stone was used. It was one of these characteristic features. Along with that, cultivations of crops that was already discussed, that is the food producer. तो यहाँ पे cultivation of crops काफी होंगे. तो again we write it in short, cultivation of crops. An important invention of this time was, अगर हम बात करें, that is the wheel and the discovery of fire that was associated with this phase only. फोर मेजर कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें और जो कि रिप्रेजेंट करते हैं न्यूलिथिक कल्चर आर, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज द बिगिनिंग of the practice of agriculture. It's an important development of this age. Second one is the domestication of animal. So at the time, domestication of animal taken place and its intensity increases if we compare it with the earlier ages. Next, use of polished tools, again an important characteristic feature of this age. Polished stone tools. So earlier we have discussed in the that is the upper Paleolithic age, or more appropriate to say in the Paleolithic age. So we use quartz stones, and in the Mesolithic that is the flint stones, and here we use polished stone tools that is made up of granite or some sort of, अगर हम बात करें, that is the basalt, and it was quite hard stone. Another important characteristic of this phase is the manufacturing of pottery. Now as food producer, now economy is growing up. Okay, so earlier men are food gatherer, now became the food producer. So pottery is required in order to store food, at the same time to cook food or for various other regions. Okay, so earlier evidences of pottery was there, and that was made with the help of hands. Now when wheel was invented, so pottery was wheel made, and later this wheel was used for the communication and transportation purposes. Okay, now let's discuss important Neolithic sites. First and the foremost is the Mehergarh. Mehergarh is located in Balochistan, which in turn is located in Pakistan, and this site is considered as one of the oldest Neolithic site in the Indian subcontinent, and it's dated back to 7000 BCE. Let's discuss some important characteristic feature of some of important Neolithic sites. So Neolithic sites along with its important characteristic feature. First and the foremost among them is the Kashmir, and this Kashmir Neolithic site where microlith is completely absent. Okay, so make sure what that is, absence of microlith tools. Next is the Chirand and Kashmir, only sites where yielded the evidence of bone implements. So here we found bone implements, again an important characteristic. Another site is the Burzahom. This site is famously known because here domestic dog were buried with their master in the grave. So it's an important factual event or factual informations with reference to the Burzahom. Please do remember. Next is the Allahabad district. Here we found the cultivation of rice.
in the 6th millennium BC. So again, an important factual information, please do remember. Another sites are Burzahom, Gulfkaral. These are all located in the Kashmir. So here we analyze one thing, that Kashmir, especially the North India, that was quite an important site, or that was quite an important region with reference to the Neolithic age. Let's talk about another site. Next is the Mehergarh, Kiligul Muhammad. This site is located in Balochistan. So it's outside India. So that's why this site became quite important. Next is the Dausali Heading. Again, this site is quite important because it's found in the northeastern part of our Indian subcontinent, that is the Assam. Another site is the Chopani Mando. We already discussed it, along with the Mahagara. So there is a minor difference between this site, that is the Mahagara and the Mehergarh. Mehergarh is located in the Balochistan and Mahagara, it is in Uttar Pradesh along with the Chopani Mando. Next site is Chiran or Chechar. This site is located in Bihar. Again, an important site. Next site, that is the Tekalkota, Sanganakallu, Narsipur, 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 Halur, Hallur, Halur, Kubgal, Kupgal, Kubgal, Kodekal, 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 and the Brahmagiri, Brahmagiri. Brahmagiri, all are located in the Karnataka. So again, important sites because it's located in the South India and especially in the Karnataka region. Next is the Nagarjunikonda, Nagarajunikonda, Nagarjunikonda. Next is the Piklihal, 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 and the Utnur, Utnur, located in the Andhra Pradesh region. Another site are Poyampally, Poyampalli, is located in the Tamil Nadu. So let's discuss another age, that is the Chalcolithic age. Chalcolithic age is again an important age. First we discussed its time periods. Its starting time period is 1800 BC and it continues up to 1000 BC. So why this age is an important age? Because in this age, metal, that is emergence of metal and tools made up of metals started. And what's the metal known at that time? That is the copper along with the bronze. When we say in this age, the first use of metal started, but at the same time, stone was continuously be used, although it's a side stone or simply as a side part, but the majority, if we found, or simply an age is to be characterized, it is because at the time the metal, that is the copper and bronze, is the hardest known metal to the mankind. That is why the site is known as the Chalcolithic age. But at the same time, stone continued to be used in this age as well. So in this age, the people used copper along with the bronze in order to make range of utilitarian tools. So mainly the tools made up of, that is the copper and bronze. And this phase or the period is termed as the Chalcolithic age, as the name suggests. Chalcolithic means that is the copper age. And number of such sites have been found. The region where these sites are found, these are, that is the Chota Nagpur Plateau. In this region, various sites are found. Along with that, the region of Upper Gangetic Basin, number of sites found. In South India, we talk about Karnataka is the region where the Chalcolithic sites are found. At the same time, Karnataka and near the banks of river Narmada. Now, one characteristic feature is neither plug or hoe have been found at the Chalcolithic site. Okay, so neither plug or simply hoe found in any of the Chalcolithic sites. At the same time, they also practice the jhum cultivation. So jhum cultivation basically it's in practices especially prevalent among the tribal peoples. So if we discuss what exactly is in practices, so let's say it's in a land and it was divided into 4 parts A, B, C, D. So earlier a tribe was reside here
So they do cultivations on a side, and when the resources of this area quite exhausted, so they move to the next one, okay, and they burn this area completely or simply basically in order to regain its fertility, and they switch to the next area, that is the B. सिंपली अगर हम बात करें तो एक रीजन है ए बी सी डी, तो ट्राइब्स पहले ए रीजन में आएंगे, तो जितना भी इन्होंने एग्रीकल्चर किया है उसको एक्सप्लॉइट करके वहां के रिसोर्सेज को, तो वहां पे उसको आग लगा के वो छोड़ देंगे और नेक्स्ट रीजन में चले जाएंगे इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर दी रिसोर्सेज ऑफ बी रीजन। तो ये झूम कल्टीवेशन होती है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम बात करें तो इट्स डिसएडवांटेजेस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द एडवांटेजेस, ओके। तो एनवायरमेंटल से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। नाउ लेट्स डिस्कस इंपॉर्टेंट कैलकुलेटिंग एज साइट। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज द बानस और आहार। दिस साइट इज लोकेटेड इन राजस्थान रीजन। नेक्स्ट इज द कयतना KAYATNA along with Malwa and Iran. This site is located in the Madhya Pradesh. Next is the Nevasa, Daimabad, and the Inayao. Again, it's located in the Maharashtra region. Okay. So, some of the important Chalcolithic cultures, let's discuss one by one. First and the foremost is the Ahar culture. This culture is quite important. Why it is important? Because the sites of Ahar cultures were Ahar, Rajasthan. So, first and the foremost, there is the Rajasthan, Belathal, Balathal, Belathal, and the Gilland. Along with it, various other sites are there. And the distinctive feature is here we found the black and red ware pottery. So, pottery is characterized by various designs, various areas, and basically on the basis of various areas, some distinct characteristics are there. On that basis, we can characterize the pottery. So here we found the pottery in the Ahar culture. It is of black and red ware, especially the black and the red. Basically, the color is quite prominent in the pottery, and that is why this pottery is characterized on the basis of its color and known as the black and red ware pottery. Another important culture is Kayatha culture, KAYATHA, Kayatha culture. So here it located in and around Chambal and its tributaries. Here we found the pottery and it's characterized by the red slipped ware. So some sort of a red slip was prevalent in this type of potteries with a chocolate design its main feature. Another site is the Malwa culture. As the name suggests, Malwa, it was located along the Narmada and its tributaries, and that's located in the Gujarat region. And when it was considered, that is, the Malwa culture is considered one of the largest Chalcolithic settlements, or where we found the largest number of Chalcolithic settlements in the Malwa culture. Another culture is the Savalda culture, SVALDA culture. Savalda culture, and here the well-known sites are Dhulia, 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 and it is in district Maharashtra. Next is the Prabhas, 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 and Rangpur culture, RANGPUR, Rangpur culture. Both of them derived from the Harappa culture. Okay, at the same time, यहाँ पे polished red ware is the hallmark of this culture. So here a distinct pottery we found, and its name is the polished red ware is the hallmark of this culture. So two important things with reference to the Prabhas and the Rangpur culture, that is, both of them are derived from the Harappan culture. Okay, so here we found the elements of pre-Harappan cultures in both sides, that is the Prabhas and Rangpur. So next is the Jorwe culture, JORWE culture. So it's a Chalcolithic archaeological culture, especially found in the region Maharashtra and the Madhya Pradesh, and one important site, that is the Inamgaon, INAMGAON. So these are quite important, or in brief information with reference to the various stone age, that is the Paleolithic, Mesolithic and Neolithic, along with the metal age, one metal age that includes the Chalcolithic age. And now let's discuss GIC history lecture last year's question, and these questions are based on topic Stone Age, which we already discussed in brief. And in the Stone Age, we came across various ages starting from the Paleolithic age, Mesolithic age, Neolithic age and the Chalcolithic age. So अब यहाँ पे different क्या है? So in earlier lecture, what we do, we try to decode whole question paper year wise. Okay,
From now onwards, what will happen? So we try to decode on the basis of a particular topic. That is, in this lecture, we try to decode questions based on the Stone Age. So 2003, these are the two questions which is related to the Stone Age, and 2005, these are the questions which related to the Stone Age, so on and so forth. ओके, सो इन दिस वे आपको पता चल जाएगा ईयर वाइज किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है क्वेश्चंस का. एट द सेम टाइम्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन अ ईयर फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक. लेट्स से in this we try to cover the Stone Age, in the next we try to cover the Harappan Age, so on and so forth. So started with the first question. When was the research of the stone civilization started in the India for the first time? So here we discuss if the correct answer is D, in the year 1863 AD, and the person who is related with that, that is the Robert Bruce Foote. So he was a British जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने कंडक्ट किया था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ प्री हिस्टोरिक लोकेशंस इन इंडिया. और किसके लिए किया था? फॉर द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए किया था. ओके, और कहां पे स्टार्ट हुआ था? 1863 से इन्होंने ये स्टार्ट किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगौर. ऑलरेडी डिस्कस. बैगौर जो इंपॉर्टेंट साइट है विद रेफरेंस टू वेरियस पैलेयोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज. ओके, सो ये आपको बताना है कहां पे लोकेटेड है. सो बैगौर इज लोकेटेड इन, द करेक्ट आंसर इज द राजस्थान. एंड इन 2005 क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम द 15th क्वेश्चन, द फादर ऑफ द इंडियन प्री हिस्ट्री वॉज, कौन है? तो ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज द रॉबर्ट ब्रूस फूट. ओके, और इन्होंने कब स्टार्ट किया था? 1863 में. तो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लेड और द ब्लेड बेयरिंग टाइप्स टूल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशन. तो यहाँ पे हमको बताना है कि ये जो ब्लेड बेयरिंग टूल्स हैं ये किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं. तो हियर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए. वी डिस्कस इन द अपर पैलेयोलिथिक एज कि यहाँ पे ब्लेड बेयरिंग टाइप्स के टूल्स देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट इज द 17th क्वेश्चन. Here we talk about the Mesolithic age. So Mesolithic human tombs with joints have been found in which of the site? तो हमने यहाँ पे देखा था कौन सा साइट था लोकेटेड? That is the C, that is the Mahadaha. So here the error is A is not there. So the correct spelling of Mahadaha is Mahadaha. Okay, so Mahadaha. Next question is the 18. Food production economy is related to. So हमने ये डिस्कस किया था कि कहाँ से फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर में जो ह्यूमन है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है और वो कहां से हुआ था. सो वी हैव डिस्कस्ड इट इन न्यूलिथिक पीरियड, और इसीलिए उसको न्यूलिथिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है. न्यूलिथिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है. एंड वी डिस्कस्ड 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस न्यूलिथिक रेवोल्यूशन. फर्स्ट इज द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग. नेक्स्ट इज द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. सो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. अनदर इज द डेवलपमेंट ऑफ पॉटरी and the use of wheel and fire. So these are the 4 important characteristic feature that is associated with this age, that is the Neolithic period. Next question is the 19th question. From which side the earliest evidence of paddy cultivation has been found in the Ganges Valley? So यहाँ पे कुछ limitations आ गई. ऑल ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में या जो साइट्स हैं विद रेफरेंस टू उससे नहीं पूछा है. आपको गंजेस वैली में जहाँ पे मिला है वो बताना है आपको. तो here जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, चिरंद. वी ऑलरेडी डिस्कस कहाँ पे ये लोकेटेड है. ओके, सो रिमेन्स ऑफ फूड प्लांट्स अगर हम बात करें बॉटम लेयर्स ऑफ द न्यूलिथिक ओरिजिन वो हमको चिरंद में मिलता है. और ये चिरंद लोकेटेड कहाँ है? वी हैव डिस्कस्ड bit in detail as well कि ये कहाँ पे लोकेटेड, दैट इज द पटना विच इन टर्न लोकेटेड है बिहार में. ओके, साथ ही साथ यहाँ पे पैडी के साथ लेंटिल, बाले और कुछ और चीजें भी मिलती हैं. ओके, और दिस कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ न्यूलिथिक प्लांट इकोनॉमी फॉर द नॉर्थ इंडिया बिकॉज यहाँ पे गंजेस वैली दैट वाज इन द नॉर्दर्न साइड. Now in 2006 first question with reference to Stone Age, the subject of study of prehistory is, so what exactly is? So first we try to understand one concept here, that is the history. History is basically divided into 3 parts, that is the prehistory, proto-history and the history. So if we talk about the prehistory, so in the prehistory we found that events that occurred before the invention of writing, जहां पे writing emerge नहीं हुई थी या फिर writing का invention नहीं हुआ था, वहां पे हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल दैट इज स्टोन हो गया, उस मटेरियल के बेसिस पे, लेकिन राइटिंग एमर्ज नहीं हुई है. हम उसको कंसीडर करेंगे प्री हिस्ट्री. और ये जो प्री हिस्ट्री है रिप्रेजेंट करता है 3 फेजेस, दैट इज द पैलेयोलिथिक फेज, मेसोलिथिक फेज एंड द न्यूलिथिक फेज. ओके, एट द सेम टाइम हम प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो प्रोटो हिस्ट्री में बेसिकली ये वो पीरियड है जहां पे जो प्री हिस्ट्री स्टार्ट हो गया है ट्रांसफॉर्मेशन होना और हिस्ट्री से अभी ये पीछे है. ओके, तो समवेयर मिडिल इन द प्री हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री, और ड्यूरिंग विच और कल्चर और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भले ही डेवलप नहीं हो
बट इसका जो मेंशन है वो रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेट सिविलाइजेशन में मेंशन है। सच एज अगर हम बात करें जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ठीक है, और उसमें जो स्क्रिप्ट भी थी, बिकॉज हमको वेरियस सील्स मिली है जहां पे हमको ये देखने को मिलता है कि हड़प्पा से हैव स्क्रिप्ट और उनको राइटिंग भी नोन थी, लेकिन ये जो राइटिंग है वो अनडेसिफर्ड है। और इसका जो एविडेंस है बेसिकली अगर हम बात करें तो ये कहां से हमको मिलता है, ये वेरियस अदर सिविलाइजेशन से मिलता है। फॉर एग्जांपल कंटेम्प्रेरी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से हड़प्पन का रेफरेंस मिलता है। ओके, तो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि इसका जो हड़प्पन का जो एग्जिस्टेंस है वो नोट किया गया है मेसोपोटामियन राइटिंग में, इसलिए इसको कंसीडर किया जाता है प्रोटो हिस्ट्री। सिमिलरली अगर हम वैदिक सिविलाइजेशन की भी बात करें जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम 1500 से 600 बीसीई, वो भी कंसीडर करते हैं उसको पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री एज वेल। और साथ ही साथ न्यूलिथिक एंड कैलकोलिथिक कल्चर जो है वो भी हम कंसीडर करते हैं पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, अब प्रॉपर हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली राइटिंग एमर्ज हो गई थी और स्टडी ऑफ लिटरेट सोसाइटीज बेसिकली हमको कहां पे मिलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं, और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हैं और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इस हिस्ट्री के पार्ट को। ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर देखें, ऑन दैट बेसिस द करेक्ट आंसर इज द ए, सो हिस्ट्री ऑफ इलिटरेट सोसाइटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, फॉसिल्स ऑफ प्री पैलियोलिथिक ह्यूमंस आर डिस्कवर्ड एट हथनोरा। ओके, इंडिया में हथनोरा में एविडेंस मिले हैं स्टोन एज के। ओके, और इसी बेसिस पे हथनोरा मैन भी कहते हैं उनको, लेकिन ये कहां से मिले हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज दी बी, सॉरी किन्होंने डिस्कवर की है, दैट इज दी ए के सोनाकिया। तो ये जो अरुण सोनाकिया है इन्होंने डिस्कवर किया था ओनली नोन फॉसिल्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर, जो कि हमको मिला था बेसिकली फ्रॉम साउथ एशिया, और वो मिला था ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा। ओके, ये जो प्लेस था हथनोरा विलेज था बेसिकली, ये लोकेटेड है सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और विच इंटर लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, फ्रॉम विच न्यूलिथिक कल्चर इज द रेक्टेंगुलर स्टोन हार्वेस्टर ऑब्टेन। ओके, सो मेक श्योर जो हमने पढ़ा था कश्मीर के बारे में न्यूलिथिक, तो वहां पे हमने देखा था कि माइक्रोलिस टूल्स हमको नहीं मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ रेक्टेंगुलर स्टोन टूल्स मिलेंगे हमको, और वो वहां का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का ए। नेक्स्ट 20, एविडेंस हैज बीन फाउंड इन द बरियर्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक डॉग्स, गोट्स अलोंग विद द ह्यूमन रिमेन्स इन द कैरामेटोरियम और द ग्रेव सिंपली हम बात करें तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, दैट इज अ बुर्जा होम। अगेन वी डिस्कस इन द न्यूलिथिक एज, और वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर था बुर्जा होम का। नेक्स्ट इज द 21, द बेस्ट एविडेंस ऑफ सेटलमेंट पैटर्न हैज बीन फाउंड इन दी साइट्स ऑफ जॉर्वे कल्चर। सो जॉर्वे कल्चर जो हमने लास्ट में पढ़ा था, ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट आंसर इसका जो है दैट इज द इनाम गांव। हमने डिस्कवर किया था इस साइट को, ठीक है, और देखा था कि जॉर्वे कल्चर से कैसे एसोसिएटेड है ये साइट, दैट इज द इनाम गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 22nd, दैट इज द कैलकोलिथिक कायथा कल्चर। अब इसको बताना है कि इसको डिस्कवर किसने किया था। नाउ ये कुछ ज्यादा ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो जाती है। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि दिस मच फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इज नॉट रेलेवेंट, बट हाँ कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो कल्चर हमने डिस्कस किए थे 4-5, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसने डिस्कवर किया था उसको, ठीक है। बाकी का जो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, जो माइक सम सॉर्ट ऑफ की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनका तो आप याद कर लो, लेकिन जो रिमेनिंग साइट्स हैं ऐसा नहीं है कि हर का हमें याद करना है कि किसने डिस्कवर किया था। ओके, सो हियर जब क्वेश्चन आया तो इसको डिकोड करते हैं, तो हियर जो करेक्ट आंसर है दैट इज द एस डी सनक्लिया। ओके, सो इज द करेक्ट आंसर 22nd का। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल, द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स इन इंडिया वाज फाउंड बाय रॉबर्ट फ्रूस इन विच ईयर, हमको ये बताना है। अगेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बात करें दैट इज द प्री 1863, वो ऑलरेडी डिस्कस्ड। 124, द ओल्डेस्ट आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ पेडी कल्टीवेशन जो कि फाउंड है इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मेक श्योर हम यहाँ पे बात करें इंडियन सबकॉन्टिनेंट की। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, कोल्डी हवा इन द उत्तर प्रदेश। ओके, अगर ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट नहीं होता तो हम बाहर के जो एरिया से या साइड से वो भी इंक्लूड कर लेते, अगर हमें की इररिस्पेक्टिव यहाँ पे अगर प्रोवाइड होती तो हम वही चूज करते। ओके, लेकिन यहाँ पे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए पूछा है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी, कोल्डी हवा लोकेटेड इन दी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज 2009 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज द फॉलोइंग प्रीलिथिक सोहन कल्चर वाज डिस्कवर्ड बाय। अब सोहन कल्चर भी ऑलरेडी डिस्कस, सोहन कल्चर भी हमने देखा था। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, डी एन वादिया ने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एश माउंट्स आर रिलेटेड टू द न्यूलिथिक कल्चर ऑफ विच रीजन। अब ये जो एश माउंट्स है ये बात क्वाइट इंपॉर्टेंट, और न्यूलिथिक कल्चर स्पेशली जो कि साउथ में हमको मिलता है, ये डिस्टिंक्ट फीचर है वहां का साउथ न्यूलिथिक एज का। तो यहाँ पे जो हम करेक्ट आंसर होगा जो साउथ से वही आंसर करेक्ट होगा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं न्यूलिथिक एश माउंट्स है क्या। समटाइम्स इनको जो एश माउंट्स हैं इनको हम ये भी कहते हैं सिंडर माउंट्स, सिंडर माउंट्स, और ये एक मैन मेड लैंडस्केप है, नेचुरल फीचर नहीं है, तो ये मैन मेड लैंडस्केप फीचर है जो कि सम पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया में मिलता है, स्पेशली बेलरी जो कर्नाटका के आसपास का रीजन है वहां पे, ठीक है। और ये बेसिकली इसको रिलेट किया जाता है न्यूलिथिक पीरियड से, जो कि हमने देखा था, ठीक है। तो उस बेसिस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो साउथ इंडिया इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है द ब्लेड्स एंड द बरन इंडस्ट्री आर रिलेटेड टू। अब ब्लेड और बरन इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है? ऑलरेडी भी अब डिस्कस की अपर पैलियोलिथिक कल्चर में काफी ज्यादा ब्लेड एंड बरन इंडस्ट्री देखने को मिलती है। 2009 में एक और एग्जाम हुआ था इसी के बेसिस पे, ठीक है, शायद वो कुछ डिले हो गया होगा, दैट्स व्हाई। तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन अगर हम देखें तो 47 क्वेश्चन जो पूछा गया था विद रेफरेंस टू द स्टोन एज, दैट इज अ मालवा कल्चर। इसका टाइम पीरियड 1700 से 1200 बीसी ऑफ नवदा तोली इरन एंड नगदा इज द एविडेंस ऑफ विच कल्चर। अब ये विच कल्चर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कुछ इजी हो जाएगा हमारे लिए आंसर करना, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग इसको कर चुके हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 47 का, दैट इज द डी, पोस्ट हड़प्पन कल्चर से ये रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द रिमेन्स ऑफ कायता कल्चर वर फाउंड। कायता कल्चर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन अ बिट डिटेल, तो यहाँ पे अगर हम बात करें दैट इज द बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द मध्य प्रदेश। तो कायता कल्चर जो है वो रिप्रेजेंट करता है अर्लीस्ट नोन एग्रीकल्चर सेटलमेंट जो कि प्रेजेंट डे लोकेटेड है मालवा रीजन के मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे एक और फीचर भी मिलता है जो कि एडवांस कॉपर मेटलर्जी और स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री भी हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, which of the following was the place of Neolithic period in India, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ टूल्स मेड अप ऑफ बोन्स हमको फाइंड हुए हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द चिरंद। और चिरंद कहां पे लोकेटेड है? ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज इन बिहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें 2010 के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे देखें व्हाट वाज द मेन टूल ऑफ पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज का मेन टूल क्या है? हैंड एक्स, प्लेट मेड्स ऑफ स्केल्स, बोन टूल्स और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर 2010 अगर हम फर्स्ट चीज बात करें तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। पैलियोलिथिक फर्स्ट एज थी, ठीक है, और पैलियोलिथिक एज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज द लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड द अपर पैलियोलिथिक एज। सो लोअर पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो हैंड एक्सेस थे वो काफी यूज किए जाते थे। ओके, सो is the A is the correct answer. Next is the era of sophisticated tools. Sophisticated tools in the sense की composite tools. Or we have discussed this type of tools especially in the Mesolithic periods, because Mesolithic periods is the middle periods and it was characterized by the use of microliths. Microliths in the sense and कि this type of stone tools are quite small in size, let's say 3 centimeter, and these are considered as composite tools because these are the arrowhead and this attached with the stick and it used as a bow and arrow. So sophisticated tools is considered to be an characteristic feature of which is the correct answer is the D, that is the Mesolithic age we already discussed. Last question 28, which of the following is the pre-Harappan culture? So we have to identify the pre-Harappan culture. Okay, so here although the correct answer is D, Sumerian culture. How? Sumerian culture की अगर हम बात करें इसका जो टाइम पीरियड है इट वॉज समवेयर क्लोज टू 5000 BC. ओके, और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका जो अर्ली फेज है और जो मैच्योर फेज है इट वॉज 2700 BC से स्टार्ट होता है और 1750 तक चलता है इसका, ठीक है। और ये 5000 BC, तो ये प्री हड़प्पन साइट और सिंपली यहाँ पे कल्चर हुआ सुमेरियन कल्चर। ओके, और ये जो सुमेर है ये सदर्न मेसोपोटामिया में है, और ये जो मेसोपोटामिया का जो मीनिंग होता है दैट इज बिटवीन द रिवर, और ये जो बिटवीन द रिवर जो है बिटवीन द टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर्स। दूसरा यहाँ पे दे रखा है वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर नहीं हो सकता बिकॉज उसके बाद प्रीसीड किया था, और इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 1500 BC से स्टार्ट होता है, तो ये कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता प्री हड़प्पन। नेक्स्ट बात करें अगर हम ईरानियन कल्चर की, तो ईरानियन कल्चर भी नहीं हो सकता, वो भी बाद से स्टार्ट हुआ था। लास्ट बचता है कुली कल्चर। अब इसके बारे में देखें तो ये प्री हिस्टोरिक कल्चर है जो कि सदर्न बलूचिस्तान रीजन में पाकिस्तान में 2500 BC से स्टार्ट हो गए 2000 BC तक चलता है। अगेन अगर हम इन कंपेयर करें इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन से, तो ये भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद से स्टार्ट हुआ था। ओके, तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सुमेरियन कल्चर। ओके, सो यहाँ पे इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैंने काफी सिंप्लीफाई कर दिया है, अब इसी बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस हम डिकोड करेंगे, बट फर्स्ट हम देखेंगे पर्टिकुलर उसका टॉपिक क्या है। जैसे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ऑन द बेसिस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, और हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड ही जीआईसी लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो हम डिकोड करेंगे ईयर वाइज। ओके, सो आपके लिए भी काफी सिंपल हो जाएगा और एक रिवाइज भी हो जाएगा आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ।